हमारी आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी की शुरुआत में हम लोग नियान को देखते हैं। वो इस कहानी की हीरोइन है। वो अपने सोकल बॉयफ्रेंड फूजी से मिलना जाना चाहती थी, लेकिन जू जो कि इस कहानी का हीरो है वो नियान को रोक रहा होता है। वो उसे गुस्सा में कहता है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, फूजी सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। वो इतना तुम्हें ह्यूमिलिएट करता है, इतना इंसल्ट करता है, लेकिन तुम काहे रेड फ्लैग के पीछे घूम रही हो। तुम्हारे सामने पूरा पूरा ग्रीन ग्रीन जंगल है, लेकिन तुम्हें वही रेड फ्लैग ही पसंद आता है। नेहा कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता फूजी, मुझे चाहे जैसे भी रखे मैं उसी के साथ रखूँगी। ये कह के वो जू को हर्ट करते और उसे छोड़ के चली जाती है। हमें पता चलता है ये तो कहानी के अंदर कहानी थी। नियान रियल गर्ल जो कि स्टोरी पढ़ रही थी, वो उस कहानी के एंडिंग से सेटिस्फाइड नहीं थी। गुस्से में आकर के वो बार बार टैब को टैप करने लगती है और यहाँ पर कुछ हो जाता है ग्लिच और वो पहुँच जाती है उसी कहानी के अंदर। जब उसे होश आता है तो होस्ट उसे बताता है कि तुम अब फिक्शनल वर्ल्ड में हो, तुम्हें यहाँ पर इस कहानी के हीरोइन के रूप में चूज किया गया है। लेकिन जो कि हमेशा गलत डिसीजन करती है, उसे वापस से मौका दिया जाता है जू और फूजी के बीच में चूज करने का। तो वो जू को चूज करती है। तभी उसे ध्यान आता है कि जू को वो आज हर्ट करके जाने वाली है और उसे ये काम करने से खुद को रोकना होगा। वो सोच रही होती है कभी कहानी का कौन सा प्लॉट चलने वाला है। तभी यहाँ पर इस कहानी के हीरो जो कि हम लोग एंड्रे देखते हैं, जो कि यहाँ पर नियान से फाइनल वाला ब्रेकअप करने के लिए आया था। वो करीब 3 सालों से उसे समझा रहा है, लेकिन नियान है कि कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज जब वो नियान को फाइनली छोड़ने का डिसीजन ले लेता है तो फिर नियान दौड़ते हुए जू के पास आती है और वो उसे कहती है कि तुम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते। जो कहता है कि अभी तुम्हारा ड्रामा मेरे सामने नहीं चलने वाला है। मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है, अगर तुम्हें फूजी ही पसंद है और तुम्हें अपना कटवाने का शौक़ है तो ठीक है, तुम जाके कटवा सकती हो। आज से मैं तुम्हारे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगी। लेकिन नियान कहती है कि नहीं, आई नो कि मैं गधी थी, लेकिन मैं अब तुमसे प्यार करती हूँ, मेरे इस बात का भरोसा करो। साथ ही में ट्रस्ट दिलाने के लिए वो यहाँ पर जू को सबके सामने इस तरीके से किस भी कर लेती है। जो भी थोड़ा सा शौक था कि ये कैसे हो गया पहली बार इन 3 सालों में, वो कंफ्यूज था। नियान को लेकर के वो घर के अंदर जाता है। वो कह रहा था कि तुम कौन सा गेम खेल रही हो, तुम अब मेरी फीलिंग के साथ नहीं खेल सकती हो। ये कहते हुए वो दूसरे कमरे में चले जाता है और नियान ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। जो कंफ्यूज था कि नियान ये सब कुछ क्यों कर रही है। जब वो ड्रेस चेंज करके आती है तो उसने केवल उसका शर्ट पहना हुआ था। जो तो उसे देखते रह जाता है। नियान जानबूझ करके जू को टीज करने के लिए ऐसा कर रही थी। वो उसे कहती है कि एक्चुअल में मेरे पास यहाँ पर और कोई कपड़े नहीं है ना, इसलिए मैंने तुम्हारा ये ड्रेस पहना हुआ है। और वो ये कह के जू के पास जाने लगती है। जो खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम्हारा ये टैंट्रम मेरे सामने काम नहीं करने वाला है। नियान कहती है, मैं सच में तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। और वो जानना चाहती थी कि क्या जू उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं। जैसे ही वो जू को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, जो उसे छोड़ करके कमरे से बाहर निकल जाता है और बेचारा खुद को काम डाउन करने के लिए कोल्ड वाटर बाथ लेने के लिए चले जाता है। अगली सुबह हम लोग नियान को देखते हैं, जो कि खुश थी कि शायद इस बार अपनी किस्मत बदलने वाली है। तभी यहाँ पर उसे फूजी का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बोल रहा था। फूजी हमेशा ही नियान के पैसे का इस्तेमाल किया करता था। नियान ने ना जाने फूजी में क्या देखा था। 3 सालों से वो उसके पीछे पड़ी हुई थी। वोट करके अपने ऑफिस निकल जाती है और इधर जियो को उसका सेक्रेटरी आकर के इन्फॉर्म कर रहा था। तो जियो से कहता है, मुझे नियान के बारे में आज के बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नियान अपने ऑफिस में थी। जब वो अपना शेड्यूल देखती है तो वो हर शेड्यूल में फूजी इंक्लूडेड था। फूजी के साथ डिनर करना, फूजी के मॉम बहन को शॉपिंग कराने के लिए लेकर के जाना। वो सोचती है वो सच में पागल थी। वो इस शेड्यूल को फाड़ करके फेंक देती है। तभी यहाँ पर काफ़ी गुस्से में फूजी ऑफिस में एंट्री लेता है। नियान उसे देखते हुए सोचती है कि वो सच में पागल है क्या, वो इस गधे को पसंद करती थी, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके सामने जो यहाँ पर इतना हैंडसम बंदा था और वो इसके पीछे पड़ी हुई थी। वहाँ पर फूजी नियान को गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारा वो नेकलेस चाहिए जिसका प्राइस की 50 मिलियन है।
नियान कहती है। तुम कौन से मुंह से आए हो मांगने के लिए? पूजा कहता है, ओ कम ऑन, मेरे सामने ना हार्ड टू गेट प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। 3 सालों से तुम मेरे पीछे पड़े हुए। चलो मैं तुम्हें एक डील देता हूँ। तुम अगर मुझे नेकलेस दोगी ना तो मैं 15 मिनट के लिए तुम्हारे साथ डिनर डेट पर जाने के लिए तैयार हूँ। नियान हंसते हुए कहती है, 50 मिलियन, और वो भी तुम्हारे साथ सिर्फ 15 मिनट के लिए? ओ बस करो यार, इतना ओवर एस्टिमेट करना खुद को अच्छी बात नहीं होती है। फूजी सोचने लगता है कि नियान का बिहेवियर इतना क्यों बदला हुआ है। वो उस पर गुस्सा कर रहा था कि अगर नियान उसे वो नेकलेस नहीं दिया तो फिर वो उससे कभी बात नहीं करेगा। नियान कहती है, चलो अच्छा है, बेहतर होगा कि तुम खुद ही मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि अब मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और तुम्हारी बातें मुझ पर असर भी नहीं करने वाली हैं। नियान ने कभी फूजी के साथ ऐसे बिहेव नहीं किया था। निहान उसे ऑफिस से बाहर जाने के लिए कहती है। उसके बॉडीगार्ड्स उसे बाहर लेकर के जाते हैं। वो अपने सेक्रेटरी को बताती है कि आज के बाद फौजी उसके ऑफिस में कभी भी एंट्री नहीं लेना चाहिए, चाहे जो हो जाए। ये सुनते ही उसकी सेक्रेटरी को ज़्यादा ही खुश हो जाती है। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि जू अब भी सख्त लौंडा बन रहा होता है। वो उसके सेक्रेटरी से कहता है, मुझे निहान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर उसे निहान का कॉल आता है। निहान उसे फ़ोन करती है ये बोलने के लिए कि उसने उसके लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है, तो वो इस होटल में इतने बजे आ जाएगा उसके साथ लंच करने के लिए। अब जो भी इंटरेस्टेड होने लगता है कि निहान आखिरकार उसके लिए क्या सरप्राइज़ प्लान की है भाई। उसका सेक्रेटरी सोचता है कि उसकी बॉस जो का लव ट्रेन अभी तक गया नहीं है। दूसरी साइड हम लोग फौजी और जिंग को देखते हैं। जिंग फौजी की गर्लफ्रेंड थी। फौजी उसे एक दूसरा नेकलेस लेकर के जाता है गिफ्ट देने के लिए, बर्थडे गिफ्ट पे। लेकिन जिंग को नियान को वही वाला नेकलेस चाहिए था, तो वो उसे इस बारे में कहती भी है। फौजी कहता है कि वो मुझे वो नेकलेस देने के लिए तैयार नहीं है, कुछ ज़्यादा ही भाव खा रही है। चिंता मत करो, आज नहीं तो कल मैं तुम्हारे लिए वो नेकलेस लेकर के आऊँगा। तभी वहाँ पर नियान आती है। उसने भी इस होटल में जू के लिए साथ में लंच डेट के लिए टेबल बुक किया था। तभी वहाँ पर फूजी और जिंग भी बात करने के लिए आ जाते हैं। फूजी निहान को कहता है, थोड़ी सी भी शर्म नहीं ना है, ऑफिस में तुम कितना भाव मार रही थी और देखो मुझे यहाँ फॉलो करते करते तुम इस रेस्टोरेंट में आ गए। वो हंसते हुए कहती है, मेरी बदकिस्मती है जो तुम मुझसे यहाँ टकरा गए। चलो हटो यहाँ से, मैं तुमसे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं यहाँ पर अपने डेट के साथ आई हूँ, लेकिन इन दोनों को उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं आता है। सही में सच में वो लोग उसका मजाक ही उड़ा रहे थे। 3 सालों से तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो और अचानक से तुम्हें कोई डेट भी मिल गया, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मैं तुम्हें दोबारा मौका दे रहा हूँ, तुम मुझे वो नेकलेस लौटा दो। तुमने जो ऑफिस में मेरे साथ बदतमीजी से बिहेव किया, मैं उसे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। निहान कहती है, ठीक है, मैं वो नेकलेस तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे उसका प्राइस 100 मिलियन देनी होगी। ये सुनते ही फूजी शॉक्ड हो जाता है। 100 मिलियन तो उसने क्या, उसके पूरे ख़ानदान ने कभी एक साथ एक बार में नहीं देखा होगा। तो कहाँ से ही नियान को पैसे दे पाएगा, वो तो खुद उसके पैसों पर पला करता था। अब यहाँ पे नियान ने जानबूझ करके उसे शर्त रखी थी। लेकिन जब वो लोग यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ड्रामाबाजी करने लगते हैं तो वो सोचती है कि वैसे भी उसका मूड ऑफ हो चुका है और वो यहाँ पर जो के साथ लंच तो इन गधों के सामने कर नहीं पाएगी, तो वो वहाँ से जाने लगती है। बट वो लोग उसे रोक करके कहते हैं, अरे रुको रुको, अभी कहाँ जा रही हो, वो नेकलेस देते जाओ। निहान कहती है, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें वो नेकलेस दे रही हूँ? काफ़ी बोलने के बाद भी जब निहान मना कर रही थी तब फूजी गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर जू एंट्री लेता है। जू को देख करके निहान खुश हो जाती है, उसके पास चली जाती है। वो सबके सामने इंट्रोड्यूस कराती है कि जो उसका हस्बैंड है, और वो फौजी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। फौजी को पता नहीं था कि जू की असली आइडेंटिटी क्या है, वो कितना ज़्यादा रिच है। इन लोगों को लगने लगता है कि निहान झूठ बोल रही है। प्रूफ करने के लिए निहान सबके सामने जू को किस करती है और कहती है कि अब भरोसा हुआ कि ये एक्चुअल में मेरा बॉयफ्रेंड है। लेकिन यहाँ पर फौजी को लग रहा था कि वो अभी झूठ बोल रहे। इसने पैसे दे करके कोई एक्टर हायर किया है यहाँ पर उसका ये हस्बैंड और बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करने के लिए। निहान उससे कहती है, देखो ऐसा है ना, तुम मेरे लाइफ से फुट लो, अब मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जिस बंदे से मैंने तुम्हें मिलाया है वो एक्चुअल में मेरा हस्बैंड है। मानना है मानो, नहीं मानना है भाड़ में जाओ, ये कह के वो चली जाती है। ये दोनों को अभी लग रहा था कि निहान झूठ बोल रही है और पैसे दे करके उसने एक्टर हायर किया है।
दूसरी साइड जो निहान के कार में शादी है तो वहाँ पर जो कहता है क्या अच्छा गेम खेला है तुमने तुमने मेरा इस्तेमाल किया फौजी के सामने उसे जेलस फील कराने के लिए। निहान कहती है मुझे तो लगता है कि तुम जेलस हो रहे हो। जू कहता है मैं क्यों जेलस हूँगा, मैं इतना रिच सीईओ हूँ। तो निहान कहती है तो फिर चलो मुझे सीट बेल्ट पहनाओ, यहाँ से चलते हैं। जैसे वो सीट बेल्ट पहनाने के लिए आता है निहान उसे इस तरीके से चिक्स पर किस कर लेती है और फिर जब वो शर्मा के उसे देख रहा था तो फिर वो इस तरीके से उसे किस कर लेती है। वो कैसे न कैसे करके सिर्फ जू को भरोसा दिलाना चाहती थी कि उसने जितनी भी गलतियाँ हुई हैं वो इन सब के लिए माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, बट वो उससे प्यार करती है। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए। अब जितनी नियान की औकात थी वो उसी हिसाब से शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी। उसका सेक्रेटरी तो अब भी जू को छेड़ रहा होता है, आपने तो कहा था कि आपको नियान से कोई मतलब नहीं और अपने गालों पर उसके लिपस्टिक का मार्क लेकर के घूम रहे हो। फिर वो निहान को फॉलो करते करते उस शॉप में जाता है। वो कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए शॉपिंग करने के लिए आया हूँ। जो कहता है मेरे एक कपड़े का प्राइस ये पूरे शॉप के बराबर है और तुम मुझे शॉप में शॉपिंग कराने के लिए लेके आई हो। निहान कहती है मैं तुम्हारे जितने रिच नहीं हूँ और मैं लड़कों के लिए पहली बार कपड़े खरीद रही हूँ, ठीक है अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो। जो तुरंत है उससे वो ड्रेस छीन लेता है और कहता है अब चलो जब तुम फर्स्ट टाइम ये कर रही हो तो तुम्हारा थोड़ा सा इमेज बचाने के लिए मैं इसे पहन लेता हूँ। वो ड्रेस चेंज करने के लिए जाता है तभी वहाँ पर फौजी की सिस्टर आ जाती है। फौजी की मॉम और उसकी बहन तीनों निहान के पैसों पर पड़ा करते थे। निहान एक्चुअल में कंपनी की सीईओ थी और यहाँ पर उसकी बहन आकर के निहान का ही मजाक उड़ाने लगती है। दो प्ले बॉय को ऐसे लेकर के वो घूम रही होती है। निहान का मजाक उड़ाते हुए कहती है ये लड़की मैंने सुना है कि किसी एक्टर को लेकर के घूम रही है अपना हस्बैंड बना करके और मेरे भाई के पीछे पड़ी हुई 3 सालों से वो उसी के पैसों को लेकर के शो ऑफ कर रही होती है। निहान हंसते हुए कहती है बहन कट ले, मेरा हस्बैंड आ गया ना तो फिर तुम्हें छोड़ेगा नहीं है वो। उसे मेरा इंसल्ट करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि कोई और करे। वो जाने का नाम नहीं ले रही थी तभी यहाँ पर जू आता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निहान के बारे में ऐसा बोलने का। अब इन लोगों को पता नहीं था कि एक्चुअल में जो इतना ज़्यादा रिच है तो वो लोग उसे काफ़ी कामली ले रहे होते हैं। वो उसे कहती है तुम्हें पता नहीं है मेरा भाई कौन है। वो कहता है तुम्हारे भाई को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, जाओ जाओ हिम्मत है तो अपने भाई को भेजना मुझसे डील करने के लिए। वो लोग वहाँ से फरार हो लेते हैं। अब नियान का हेल्प जू ने दोबारा किया था तो वो ये देख कर के काफ़ी खुश हो रही थी। साथ ही में उसके लिए एक टाई भी वो पसंद करती है, लेकिन उस टाइप का टाई जू कभी पहना नहीं करता था। अब नियान ने इतने प्यार से उसके लिए वो टाई खरीदा था तो अभी इससे बात है कि वो टाई तो वो ज़रूर ही रखेगा। नियान के कहने पे वो टाई वो भी रख लेता है। उसका सेक्रेटरी ये सब कुछ देखता है तो सोचता है मेरे बॉस कहते कुछ और है करते कुछ और है। दूसरे सीन में जैसे ही वो घर पहुंचती है तो वहाँ पर वो देखती है कि फौजी की मॉम और उसके सिस्टर दोनों घर पे उसके आने का इंतज़ार कर रही है। इन बेशर्मों में बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। एक तो वो लोग नियान के ही घर पे रह रहे होते हैं और दूसरा उसी पे धौस जमा रहे थे। फौजी की मॉम उसे फौजी के सिस्टर से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। अब वो माफ़ी मांगेगी नहीं या फिर इन्हें घर से निकालेगी, ये सारी बातें जानेंगे हम लोग इस ड्रामा के पार्ट 2 में। अगर वीडियो में यहाँ तक आए हो तो एक कमेंट करना पर्पल हार्ट, और जिसका कमेंट यहाँ पर सबसे पहले आएगा पर्पल हार्ट का उसका नाम मैं अगले वीडियो में लेने वाली हूँ। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम लोग इस कहानी के सेकेंड पार्ट में।